अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं सब्ज़ी मंडी में। आपने मेरा गुज़िश्ता रोज़ का प्रोग्राम देखा होगा और हमने बात की बल्कि सालाना अरबों रुपए के हवाले से, लेकिन यहाँ पर मेरे शहर की सब्ज़ी मंडी की हालत क्या है, यहाँ पर जो सामान आता है वो किस जगह की जगह किस सूरत हाल में लोड अनलोड होता है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कैमरा ज़रा घुमाइएगा और दिखाइएगा कि यहाँ पर सब्ज़ी मंडी की इस वक्त सूरत हाल है क्या। हालांकि यहाँ पर कोई बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर आलू अनलोड किए जा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर आलू के जो मजदूर थे, जो यहाँ पर मेहनत कश है, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर स्ट्राइक कर दी थी, यहाँ पर हड़ताल कर दी थी। क्यों कर दी थी जी हड़ताल? सिर्फ सफाई की वजह तो जी, अच्छा। सफाई नहीं है, गंद है, सारे गटर पे ने, खुले पे ने, कोई हालत नहीं है इस मंडी की। क्यों नहीं है हालत है? ये करप्ट माफिया बैठा है, की करना है? पहले गटर टुटे हुए सन टोटल सारे, पट्टी सारी टुटी हुई सी। आड़ती ने मुतफिक होकर गटर बनवाए ने, कमेटी वाले ने कहे तुम रोज सफाई करो, आलू इस साइड से उतरनगे, राह नहीं बंद होएगा मंडी से, ना सफाई होंगी हैगी। इधर ਤੁਹਾਡੇ सामने जो भी सूरत हाल हैगी है। उस तो इलावा जो फड़ी आते ने जिन्ने भी है ने अड्डिया से बैठे ने अगे, जो गड्डियां लगदियां है लड़ते ने आन के मजदूरों नाल, आड़ती सुकून नाल आंदे ने, आलू वेच के चले जाते हैं, उन्होंने कोई परवाह नहीं मजदूर अपने दी, जिन्ने भी है ने आलू लथे ने बेच के चले गए ने, जो कचरा जो भी है कोई किसी को पूछने वाला दसने वाला। किराया आड़ती ले रहे ना, कमीशन वो खा रहे ने, किराया भी अड्डे रोड के पैसे वो इकट्ठे करते पे ने, रोडा दे पैसे नहीं आड़ती खा रहे ने। आड़ती चाहिए ना मंडी का कोई सोचन, कमेटी ने चाहिए वो सोचन। अच्छा जो पैसा दे वो ते गवर्नमेंट को जाना चाहिए ना, गवर्नमेंट सोचे ना, टैक्स दा पैसा जड़ा दे आड़तियां कोल ते नहीं जाना चाहिए। टैक्स दा मिले जी, अड्डा गवर्नमेंट ने अड्डे दिते, सड़क दे उत्ते अड्डे जड़े ने, ਉਹ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, 500,000 ਰੁਪਇਆ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सारी सड़क फुल होंगी है, गड्डी 3 बजे बाद अंदर नहीं मार सकती, रास्ता बंद हो जाता। जे ड्राइवर कोई गल करता तां भी गल पैंदी। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆੜਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੁਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ। नहीं बड़ी जी तौर लेना अपनी में बड़े अजीबोगरीब। जब हम यहाँ पर आए थे तो अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी सदाम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। सदाम, ये सारी सूरत हाल क्या बनी हुई है यहाँ पर? अब गंदगी को देख लें, यहाँ पे अरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं और ये पैसा कुछ सफाई पे थोड़ा सा ही खर्च कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप आरती लगा लें, आप जितने यहाँ पे ताजर हैं वो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू की मद में देते हैं, सारे फाइलेड हैं। लेकिन यहाँ पे जो सफाई करने का जो मरला है हम गवर्नमेंट को देते हैं और मार्केट कमेटी का काम है, LWMC का काम है यहाँ पे सफाई सुथराई करना। आपके कैमरे आंख देख रही है कि यहाँ पे देखें सफाई की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे अंबार लगे हुए हैं, कचरा कुंडी बनी हुई है, ये मवेशी मंडी बनी हुई है। आपने ये सब्जी मंडी का हाल देखा, मजदूरों ने स्ट्राइक की, बिल्कुल हम लोग मजदूरों के साथ हैं, हम एज अ ताजर हम लोग मजदूरों के साथ हैं। फिर इनके साथ मार्केट कमेटी ने बैठकर 1 हफ्ते का टाइम मांगा कि 1 हफ्ते में इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला आपके सामने ही है, जूं से तू है, अभी भी कीचड़ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे कचरा कुंडी मिलेगी, यहाँ पे सफाई करने वाला एक बंदा भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अजीबोगरीब सूरत हाल है। यहाँ पे जो गंदगी के ढेर जिस तरह यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ से ही सारा सामान जो है वो आप तक जाता है और आप इसको खरीदते हैं और यहाँ से ये यहाँ पर सारा कारोबार होता है। मैं आपको हालात दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आप पूरी सूरत हाल देखें कि सफाई किसकी जिम्मेदारी है। आप आगे कैमरा आगे लेके आइएगा और हम यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये देखिएगा जरा, ये सब्जी मंडी है और यहाँ पर सब्जी होनी चाहिए और यहाँ पर बाकायदा आप ये देखिएगा, ये पूरी मवेशी मंडी यहाँ पर बनी हुई है। कोई सफाई के हवाले से, सुथराई के हवाले से, ये अंदर भी बाकायदा अंदर भी जानवर बंधे में हैं सारी जगहों पे और कोई यहाँ पर पुरसाने हाल, कोई इंतजामिया नजर नहीं आती। अगर हम यहाँ पर सूरत हाल की बात करें, यहाँ पर जिस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ बेसिकली ये आलू का कारोबार हो रहा है। आलू के हवाले से आलू
वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और जब हम सब्जी मंडी की बात करते हैं तो सब्जी मंडी में चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो किसान से आती हैं। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये मेरे इर्द गिर्द आलू ही आलू हैं और इस वक्त आलू जो हैं आपको आम मार्केट में 40 से 50 रुपए कम से कम मिल रहे हैं। पोश एरियाज में चले जाएं रेट ज़्यादा है, आप मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में चले जाएं कुछ कम है, लेकिन उसमें किसान को क्या मिल रहा है इस पर अगर बात करें तो आलू जो है किसान को किस तरह कॉस्ट करता है, कितने का बेच रहा है, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम नजम अली खान साहब, आज आलू का रेट जो मंडी में बिका 120 केजी की बोरी, उसका रेट था 1500 से 1600 रुपया। ये जो अच्छा आलू है ना अव्वल क्लास, उसका रेट था 1500 से 1600 रुपया बोरी और बोरी का वजन है 120 रुपए, सॉरी 120 केजी। 120 केजी की बोरी 1500-1600 रुपए की बिकी है किसान की, उसमें से उसने 150 रुपया कमीशन दिया आड़ती को मिनिमम, 200 रुपया उसने लेबर दी है बोरी की, 100 रुपया उसने 100 रुपए की बोरी खरीदी है, 100 रुपया किराया भरा है। ये तकरीबन उसने कोई 550 से 600 रुपया उसने बोरी में से लेबर दी है। लेबर जो उसके ऊपर खर्चा आया है, जो उसने खादें लगाई हैं, जो उसने DAP लगाई, यूरिया लगाई, बीज लगाया, ये तकरीबन 500 रुपया खर्चा ये बन जाता है। उसने 200 से 300 रुपया बोरी के पीछे कमाया है पूरे 4 महीने मेहनत करके। 4 महीने मेहनत की, लाखों रुपया इन्वेस्ट किया, उसने कमाया 200 से 300 रुपया बोरी के पीछे। अब आगे जब आलू यहाँ पे आया है, उसने बेचा 13 रुपए केजी मंडी में, और मंडी ने जो रेट लिस्ट बनाई है आपने देखी रेट लिस्ट, उसमें लगा हुआ 30 रुपए केजी रेट परचून का। और जबकि ये 30 रुपए केजी पे आलू बिक नहीं रहा, आप बाजार में चले जाएं, जो टाउन है, जो टाउन 40 रुपए केजी, रेडी वाला 100 रुपए के 2.5 किलो आलू बेच रहा है, तो जो दुकान वाला है वो 50 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बेच रहा है। वो जो इनकी रेट लिस्ट है वो कहाँ गई? जो हुकूमत ने रेट लिस्ट बनाई है, और 13 रुपए से जो 28 से 30 रुपए रेट गया, यानी डबल रेट हो गया। किसान ने बेचा, कमीशन दिया, किराया दिया, लेबर दी, बोरी, और यहाँ पर मंडी में जो रेट हुआ वो डबल हो गया। अब डबल वाला जो एक फार्मूला है, एक तो ये बताया जाए कि डबल कैसे हो जाता है आलू, जब खाने वाले के पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास, वो डबल कैसे हो गया? ये यानी कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर भत्ता माफिया के हवाले से, जब हम बात करते हैं नाजायज मुनाफाखोरी के हवाले से, तो हुकूमत यहाँ पर हमें किसान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती हुई भी नजर नहीं आती। ना इनको पता ही नहीं हुकूमत चलाने का। ये भाई बिल्कुल, जब कहते हैं ना नीयत इंसान की अच्छी होती है ना, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी अच्छे पैदा करता है। ये बदनीते लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं हुकूमत चलाने का। ब्यूरोक्रेसी इस टाइम बिल्कुल लमलेट होके बैठी है, उसको कोई ख्याल नहीं। आपने मंडी का अचर देखा, अगर आड़ती भी रो रहा है, ये तो इस तरह रो रहा है आड़ती। लेकिन बीच में ताहिर साहब कमाता भी है ना किसान जो है। अब देखें कि जब टमाटर 800 रुपए किलो, यहाँ पर 1000 रुपए किलो भी बिकता रहा, अब 30-40 रुपए किलो भी है, तो फिर ये चलता रहता है ना इसमें। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये कमाई, मैं इसके आगे में भी नहीं हूँ कि एक दफा किसान ने अगर बेचा ना 800 रुपए और खरीदने वाले ने 1000 रुपए, दोनों मरे हैं। किसान के टमाटर थे उस वक्त 1 एकड़, आज किसान का टमाटर है 10 एकड़। खरीदने वाला इस टाइम खरीद रहा है 20 रुपए केजी या 30 रुपए केजी, किसान इस टाइम बेच रहा है 2 रुपए केजी। मुझे नवाब शाह से फोन आया कि मैं 2 रुपए केजी टमाटर बेच के गया हूँ मंडी में। आज अगर टमाटर 2 रुपए केजी मंडी में बिक रहा है, तो ये किसकी मिसमैनेजमेंट है? ये हुकूमत की तो है। ये मार्केट कमेटियां कौन है? मार्केट कमेटियों ने क्या किया? मार्केट कमेटियों का काम था, महकमा माल बना हुआ है, जो गिरदावरी आपकी जमीनों की होती है, उसके ऊपर पता करते कि इस गांव में कौन सी चीज कितनी लगी है। इन्होंने 13 रुपए आलू खरीद कर जो 30 रुपए बेच रहे हैं, इनसे जरा हिसाब पूछे मंडियों से कि आपने इसको 30 रुपए कैसे, क्यों हो जाता है ये? सबसे पहली बात तो जो ये है ना, इन्होंने ये बात जो कर रहे हैं ना कि यहाँ पे सस्ते दामों, ये अभी से 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले मनसेरे का जो आलू आ रहा था वो 12,000 रुपए की बोरी भी यहाँ पे बिकी है। अगर आज इनकी बोरी 3,000 रुपए की बिक रही है तो इनको रोना आ रहा है। जब 12,000 रुपए की बिक रही थी तब ये 1500 रुपया, 1500 आज का रेट है, 1500 रुपया आज का।
अब अगली बात मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा 2 रुपए किलो नवाबशाह में टमाटर हैं। सरकार 2 रुपए किलो अगर टमाटर हो तो वहां से यहाँ पे 5 रुपए खर्चा आता है किलो का। 2 और 5 7 रुपए यहाँ पे बिकना चाहिए। यहाँ पे मार्केट में इस वक्त 35-40 रुपए रेट चल रहा है मार्केट में, थोक मार्केट में। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि 2 रुपए के हिसाब से छोड़ के 5 रुपए के 10 रुपए के हिसाब से ये मुझे जितना माल दे सकते हैं इस मंडी में, ऑन दी रिकॉर्ड मैं कहता हूं कि मैं 1000 टन माल आपसे खरीदने के लिए तैयार हूं। आप दें, आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, आप मेरे साथ मुआहदा कर लें। मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल मैं आपसे मुआहदा करने के लिए तैयार हूं। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि 2 रुपए किलो पूरे पाकिस्तान में, देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 2 रुपए किलो नहीं है रेट। गलत बात है, 2 रुपए किलो पूरे पाकिस्तान में रेट नहीं। आप अपने लफ्ज वापस ले, कोई पहले आप किसान की इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए इंसल्ट नहीं कर, ये इंसल्ट नहीं कर, आप किसानों को लूट रहे हैं, कोई बात लूट रहे हैं, आपका बात बन गया। हक और सच पे हम अपनी बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए। आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। आलू का क्या रेट था पहले पता है? आलू का क्या रेट था आज से महीना पहले, 2 महीने पहले, वो बताएं ना। जो आप कह रहे हैं ना भी सस्ता बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है मार्केट में, आड़ती तो नहीं बेचते सस्ता। जिसने खरीदना है उसने बोली देनी है। हम तो रेट तो नहीं फिक्स करते, रेट तो नहीं फिक्स कर रहे हम। आप इधर ठहर जाए, अभी आलू का रेट होएगा ना, आप देखना किस भाव बिकता है। आप कह रहे हैं जी आड़ती लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपके लिए नहीं होता, सारे के लिए वैसा ही रेट है। एक मिनट, असल में जब इंसान हराम खाता है ना, उसकी जबान ऐसी चलती है। ये जो 8% कमीशन ले रहे हैं किसान से, 8% कमीशन मंडी में लिखा हुआ है, मंडी के आइन में कि कमीशन होगा 3.25%, ये ले रहे हैं 8%। 8% कमीशन जब हराम खाएंगे तो फिर जुबान ऐसी ही चलेगी। इसका बाद मैं बताता हूँ, ये हराम कह रहे हैं ना, ये 8% कह रहे हैं ना। जब जिम्मेदार आता है ना, कहता है मैं बी दो, बी भी ले जाता है, फिर कहता है खाद दो, खाद भी ले जाता है, फिर कहता है बारदाना भेजो, बारदाना भी ले जाता है, फिर कहता है जी वो आलू मंडी में सस्ते बिक रहे, भाई के हाथ भेज देता है, जाओ जी किसी और जगह भेज के आओ, आरती ਨੂੰ पैसे कटाने पे जाएंगे। ऐ नहीं पता ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? इस तरह के लोग 5% हैं। बात सुने, इस तरह के लोग मोहतरम मेरी बात सुने। बरादरी में है ना जो लोग 5% भी हैं, तो हमसे तो लेके जाते हैं ना, भी खरीद के देंगे। ये 95% लोग जो है ना वो पैसे लेके जाते हैं। आरतीओ का करोड़ों रुपया जो है, अगर हम पैसे ना दें तो वो हमें 500 में देते हैं आप लोग। आपके समय भी बोली होगी, अगर हम पैसे ना दें तो ये जमींदार जो है ना वहाँ पे बीज नहीं लगा सकता, वो ठेके पे नहीं ले सकता। 500 में देते हो। एक मिनट, जिस जिम्मेदार की बदौलत, जिस जिम्मेदार की बदौलत अगर हम पैसे ना दें तो जमींदार बीज भी नहीं ले सकेगा। सर नहीं सर, भाई 100 रुपए मैं अर्ज किया, जिस जिम्मेदार की बदौलत ये अपनी नस्लें पाल रहे हैं, उस जिम्मेदार को ये बेशरम और बेहया कह रहे हैं, इनको डूब मरने का मकाम है इनके लिए। अपने घर में रिज़्क लेके जाते हो और उसी जिम्मेदार को बकते हो। मैं ये जिम्मेदार हमारी जिम्मेदार करते हुए, जिस जिम्मेदार के बदौलत तुम अपना घर के चूल्हे चला के हज्जे करते हो, महल बनाते हो और लूटते हो। गवर्नमेंट को तुमने 1 रुपया टैक्स नहीं किया, तुमने कहा हम फाइलर हैं, निकालो अपनी निकालो। जब माल बेचते हैं ना, माल बिके है, उधार बिके है, इन्होंने कहना हमें बिल जल्दी से दे दो, हम तो लेके जाते हैं पैसे, हमें चाहे पैसे डूब जाए। लाखों रुपए जिम्मेदार के, आज भी अरबों रुपए इस मंडी के उधार है जिम्मेदार का। मेरे एक जिम्मेदार ने मुझे बताया कि मेरा 1 करोड़ रुपए का आलू मंडी में चला गया है, अभी तक मुझे आड़ती ने पैसे नहीं दिए। मैं ना बता देता हूँ आपको, भाई किसी ने बता दिया आपको? ऐसे झूठ बोली जा रहे हो। 1 करोड़ रुपए का माल बेचा, पैसे नहीं लेके गए, अभी ये माल लेके आए हैं जी, अभी माल देखो ये 100 बोरी लेके आए हैं, इनमें से इन्होंने क्या करनी है, 4 अच्छी बोरी ऊपर लगा देनी है और कहना है जी हमारा माल बेचो। जब हमने माल बेचने बाद जो लेके जाएगा वो दूसरी बोरी पटेगा, बोलेगा बीच में क्या निकला, ये पैसे लेके घर चला जाएगा। बेईमानी करती है सारे, ये देखो भी कह रहा आपने सवाया है। ये जो तुमने इसे बंदे रखे हैं ना, ये ग्रेडिंग वो करते हैं, भर के लाते हो, ये जो दड़ा मारते हो ना, नहीं आप मारते हो, इधर
दर मंडी में नहीं होता, मंडी में दरा नहीं होता। अभी पलट के देख लो, बोरी से बोरी नहीं मिलेगी, इनके सामने कर रहे हो ऐसे। ये कितनी बोरी है, पलट के देख लो, बोरी से बोरी नहीं मिलती, पैसे लेके घर चले जाते हैं, बाद में हमें मुसीबत बढ़ जाती है। सज्जन साहब, ये बात तो हकीकत है कि हर बोरी एक जैसी नहीं होती। जो सूरत माल जो ऊपर लगाया जाता है, नीचे जो है वो मिला जुला माल लगाया, ये बात तो हकीकत है, जो सच बात। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई उधार लेता है भाई आरती के पास क्यों आएगा जब उसकी जेब में कुछ नहीं होगा, और उसी का फायदा आप लोग लेंगे, उसी का फायदा अगर आप जो जिम्मेदार आरती के पास आते हैं ना, अपने तफस के लिए आते हैं, इसलिए करके मुझे पैसे जल्दी मिल जाएंगे, मेरा आगे काम बढ़ जाएगा। मैंने आगे भी लोगों को पैसे देने हैं, गांव में देने हैं, किसी के भी देने हैं, इसलिए आरती के पास खुद बेच के देखें इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। मेरी बात सुने, अगर कोई मजबूर आदमी आता है उससे ये सूद कहते हैं, ये हराम कहते हैं, और मुझे बोलते हैं शर्म करे। आप किधर आता है सूद जुमरे में? जिम्मेदार क्यों लेके जाता है? वो कहता है हमारे पास नहीं है। पास में इस वजह से देते हैं कि वो माल जो है वो लाके हमारे पास बेचेगा, सिर्फ ये बात है, और कोई सुनी, कोई सूद नहीं है, कोई खराब हो जाएगा ना। हमारा मुद्दा ये है कि 3.25% कमीशन अलाउ है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 8% कमीशन। किस बात का? हम इसके ऊपर बिल्कुल अपना लायामल लाएंगे कि 8% कमीशन किस बात का। एक बात, दूसरे नंबर पर मार्केट कमेटी को भी पूछेंगे, चेयरमैन को और डीसी को भी पूछेंगे कि अगर 8% कमीशन मंडी में चले, इनके ऊपर पर्चे करवाएंगे, इनके ऊपर ये अपना लाए अमल, हड़ताल करें। मंडी में गुंडागर्दी इस तरह हम नहीं चलने देंगे, हम माल नहीं आने देंगे। अगली बात, अगर आज आलू का रेट हम कहते हैं ना 13 रुपए, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम 13 रुपए में बेच दिया। आलू जो 30 रुपए का इन्होंने रेट निकाला, उसके ऊपर मुझे बताएं कि 30 रुपए कैसे बना है? देखिए, रेट निकालेगा कौन? रेट मार्केट कमेटी का अमला निकालता है, डिप्टी कमिश्नर का अमला निकालता है। उसमें ना आरती का कोई कमाल है, ना किसी फड़िए का कमाल है। आरती ने इन्होंने किसानों ने लेके आना है, बाइज्जत तौर पे इनकी रहाइश का बंदोबस्त भी आरती ने करना है, इनके खाने पीने का बंदोबस्त भी आरती ने करना है, इनकी जो है ना तहफ्फुज के लिए भी आरती ने करना है, इनको पैसे भी देने हैं। दूसरी बात यह है कि इनका माल जो है वहां पे बेच के इनको पेमेंट कर देनी है। वहां पे मार्केट कमेटी ने रेट लिस्ट उसकी निकालनी है, वो मार्केट कमेटी से पूछे कि वो रेट लिस्ट क्यों गलत निकालती है, वो डिप्टी कमिश्नर से पूछे ये रेट लिस्ट क्यों गलत निकालते हैं। रेट लिस्ट जब सही होगी सब कुछ सही होगा। दूसरी बात ये इनके मुद्दे पे आते हैं, जिस तरह हम लोग करोड़ों रुपए इन लोगों को देते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको क्यों नहीं दे? वो इनको दे, ये अपनी मर्जी से जिस मर्जी आरती के पास माल बेचे, इनकी अपनी मर्जी होगी, इनके तहफुजात भी दूर होंगे। लेकिन पैसा जब आपने लिया हमसे तो फिर सरकार आपको पैसा दे दे, उसके जरिए कारोबार चला रहे हैं अपना। सर, जिस बंदे ने इनसे पैसा नहीं लिया, आप मेरे पास साथ चले, ये सारी डेयरियां गिन लेते हैं, हर जिम्मेदार ने इनसे एडवांस पैसे नहीं लिए हुए, लेकिन कमीशन सबका 8 रुपए पे कटेगा, 8% पे। जिसने पैसे लिए हुए हैं आप उनको मोछा लगाएं, जिस तरह मर्जी लगाएं। जिसने पैसे नहीं, अगर 8% आपका जो है ना इल्जाम है कि 8% काट दें, अगर 8% काटते हैं तो आप उस बंदे के पास क्यों लेके आते हैं 8% वाले? आप 3.25% वाले के पास क्यों नहीं जाते? गलती तो फिर आपकी है ना। ये असल में वो ताजा हवा के शौक में पासबान शहर, इतने ना दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े, इतने दलीलें ना देगा कल को तुम्हें काम ना मिले करने के लिए, तो मजदूरी तुम नहीं कर पाओगे। देखिए, रोटी रोजी रब की जात ने देनी है, सरकार आपने नहीं देनी। ये मेरे रब ने जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझे मिलना है। देखिए, ये कौम जागी हुई है, ये कौम जागी हुई है। जो हमारे नसीब में लिखा है वो अल्लाह ताला ने हमें देना है। आपके कहने से ना रिज़्क में कमी हो जानी है ना इजाफा हो जाना है। देखिए, मैं वो बात नहीं कर रहा। अगर ये कौम जाग गई तो फिर आप लोग वही होंगे जो इनके पांव भी धोया करेंगे, गर्म पानी भी पेश किया करेंगे, एसी भी लगा के दिया करेंगे। आपने 3.25% कमीशन में ये रोटी कपड़ा मकान आपका यहाँ पर देना शामिल है। 3.25% कमीशन का मतलब आप समझते हैं कि 1 लाख रुपए के आलू बिकते हैं, 3,500 रुपया आपने लेना था उससे। अगर उसने 300 रुपए की रोटी खा भी ली तो कौन सी कीमत आ जानी तेरे ऊपर? असल में मुद्दा ये नहीं है, ये आज से 5-10 साल पहले तरीकाकार 2.25% था, फिर 3% हुआ, फिर 3.25% हुआ, फिर जिन लोगों ने 4 बंदों ने आपसे पैसे ले लिए
आपने उनकी मद में सबको चुना 8% का 10% का लगाया। ये बेचारे लगवाती हैं, आप चूना क्यों लगवाती हैं? आप अपना बताएं ना, तो करें ना। आप कह रहे हैं कि चूना लगता है, हम कहते हैं चूना नहीं लगता। यहाँ पे देखिए, आप बेईमानी नहीं हो रही। ये चुना बंद करेंगे। वालों को शुगर माफिया मैंने दिया है, शुगर माफिया बैठे ना, इसी तरह इंशाल्लाह आपका हल करेंगे। 8% लेते हैं, आप उसके पास माल ना लेके जाए। पहले बात कर लें भाई, हम 4% देंगे, 3% देंगे। मंडी कितनी बड़ी मंडी है, सारे तुम एक जैसे हो। वो किसी ने पूछा था, किसी बात कर लो यार, पहले बात कर लो भाई, हम 4% माल देंगे। सही बात से माल लेके आ रहे हैं, 4% देंगे, आप बेचेंगे। अगर उसका दिल करेगा आपको कहेगा लेके आ जाओ, किसी और मंडी में ले जाओ। किसी ने बिच्छू से पूछा था, किसी ने ऐसी मिसाल दुरुस्त नहीं, ऐसी मिसाल दुरुस्त नहीं, बिच्छू कहना। लेकिन मैं वो नहीं, बिच्छू नहीं कह, इनको नहीं कह रहा बिच्छू। किसी ने बिच्छू से पूछा था कि तुम में से ज्यादा जो है ना वो डंग किसका ज्यादा तगड़ा है। उसने कहा जिसकी भी वो तुम पे हाथ लगाओगे ना, चलो जिस भी तुम पे हाथ लगाओगे उसी को आपको पता चल जाएगा किसका तगड़ा है। ये सब एक जैसे हैं। मेरी बात सुने, आपने किसानों ने और आड़तियों ने और व्यापारियों ने, ताजरों ने मिलकर चलना है। इसमें अपने ताल्लुकात आप कीजिए, बेहतर ताल्लुकात कीजिए। इसमें फंड कमीशन कोई भी नहीं काटता। यहाँ ज्यादा तो ज्यादा 4 रुपए या 5 रुपए कमीशन काट दे। ये व्यापारी जो पैसे तो लेके चले जाते हैं, जो ये यहाँ पे चोर भी आते हैं पैसे लेके भाग जाते हैं, उनके कौन जिम्मेवार हो? लंबा मुकालमा है, लेकिन मजे की बात ही है। लेकिन एक मिनट, कारोबार तो इधर ही करना है, कारोबार तो इधर ही करना है। किधर जाएगा वो आरती? करोड़ों रुपए की दुकानें लेके बैठे हुए हैं, कैसे लेके जाएगा? ये दुकान तो किधर भी नहीं कि आप चोर। मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है भी नहीं किसी का देना है। चले इल्जाम नहीं नाज़िर, ये डिबेट चलती रहेगी, लेकिन आपस में तल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। मैं कहूंगा कि आप बैठें, आपस में बैठें, बेहतर कारोबार करें, बेहतर तरीके से करें और एक दूसरे से इल्जाम तराशी ना करें। मेरा ख्याल है सब्जी मंडी के मामलात को जब हम बेहतर करने की बात करते हैं तो उसमें ये मामला भी शामिल है। और इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने सब्जी मंडी के हालात देख लिए। वहाँ पर जिस तरह कब्जा माफिया है, वहाँ पर भत्ता माफिया है, वहाँ पर जिस तरह के मामलात हैं, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट नज़र आती है। किसानों और आड़तियों के मामलात भी आपने देख लिए किस तरह चल रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि अब आपको थोड़ा सा विजिट लाहौर की और पंजाब की जो एक बड़ी फ्रूट मंडी है, जो फल मंडी है, उसके हालात भी मैं आपको दिखाऊँ। ये आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे कूड़े के किस तरह ढेर लगे हुए हैं और ये मेरे साथ यहाँ पर केला जो है बिकने के लिए मौजूद है। मैं सिर्फ यहीं से ही आपको नहीं बल्कि ये हर तरफ इसी किस्म के हालात है। अगर हम कैमरे को इधर से मोड़कर दूसरी तरफ पीछे की तरफ के हालात आपको दिखाए जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, कितनी गलाजत है। हालांकि ये वो जगह है जहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों ट्रक रोजाना आते हैं जिनसे करोड़ों रुपए का टैक्स भी वसूल किया जाता है। यहाँ पर यासिर साहब भी मौजूद हैं, बाकी ओहदेदारान भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ये सारी सूरत हाल जो बनी हुई है, जैसा अगर हम मंडी के हालात को देखें, इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, इतनी मिसमैनेजमेंट, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जी, ये मार्केट कमेटी जिम्मेदार है इस बात की। हम खुद शर्मिंदा है इस बात पे। इधर क्या माल हम बेचे, क्या सेल करे? अभी कोरोना का भी चल रहा है सिस्टम, ऊपर से इन्होंने जो नया पामड़ा वाला जो निकाल दिया। अभी हम पामड़ा वाली सहूलियत तो देना, ये अभी जो मार्केट फीस दे रहे हैं उसकी सहूलियत नहीं दे रहे। अभी कह रहे हैं ये पामड़ा वाली जो टैक्स लगा रहे हैं, ये पामड़ा वाली ये, लेकिन मार्केट कमेटी के लिहाज से जो हम इनको पे करते हैं वो तो हमको मुकम्मल सहूलियत देना, फिर हम पामड़ा भी पे कर देंगे।
नहीं, पामरा भी पे कर देंगे, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का कारोबार होता है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि सिर्फ हम यहाँ पर तो सारा केला है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट किया जाने वाला फल भी आता है। और इतनी बड़ी तादाद में इतने गंदे माहौल में काम करना, फिर सप्लाई करना, किसका जाके दामन पकड़े? मार्केट कमेटी का पकड़े, सरकार का पकड़े, आप लोगों से पूछें, आप लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, कैसे चल रहा है ये मामला? भाईजान ये मार्केट कमेटी वाले बिल्कुल सरासर हमारे साथ जायज कर रहे हैं। ऊपर हम पे नाफज कर दिया उन्होंने पैमरा, जो कि बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। पैमरा हमको बिल्कुल नामंजूर है। अगर पैमरा पे इन्होंने ऐसे किया, हम मंडियाँ बंद कर देंगे, बिल्कुल हड़ताल की तरफ जाएंगे। बल्कि हम कर रहे हैं, कल गुजरात वाले हमारे साथी गए थे, उधर भी उन्होंने विजिट किया है। तकरीबन हर सारे पंजाब के जो मंडियाँ वो बंद हो जाएंगी। पामरा अपनी जगह पे है, पामरा से सर ये देखे ना, पैमरा तो वो भाईजान ये नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं, मतलब पैमरा क्या करेगा? पैमरा का नया बंद करा दिया ना कि आप भाईजान 30,000 रुपया फिर नया आड़ती जी 30,000 रुपया वो भी देंगे, फिर 0.5 भी देंगे, 0.5 भी देंगे। भाईजान फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख गाड़ी का बनता है तो 25,000 तो मार्केट फीस देंगे। तो आप देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल सरासर ज्यादती हो रही है। और ये वो जगह है नाज़रीन जहाँ पे बड़ी तादाद में फल मौजूद है। ये क्या बना है ये सारा? आप लोग यहाँ पे सारे आते हैं, देखते हैं, कारोबार करते हैं, तो की हालात ने जी अच्छे से? बहुत गंदे हालात है तो मंडी से हालात इमरान खान से कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इमरान खान ठीक कर सकता है? हाँ लेकर करते नहीं पिया, करते कुछ नहीं पिया होते, इमरान खान ठीक कुछ नहीं कर सकते, कुछ करते नहीं पिया होते। अच्छा, लोग बेकार वेले फिरने लोग इतने भुखे मरने लोग। क्यों हाँ जी भाई आइएगा। जो है ना इन्नी गंदगी है, जो इतने मसला सफाई करने वाले आते ने ना, तो इन्नी की बदबू आती है। साढ़े चेहरे देखो, साढ़े हथ देखो, कोई किसी चीज खूबसूरती आती रहती नहीं है। जिन्ना मर्जी जो कुछ मर्जी इस्तेमाल करो, बदबू तो होगी ना, बदबू तो आएगी। इन्होंने चाहिए ना भाई ना, गवर्नमेंट इन्ने पैसे देती है, चाहिए सफाई करानी, हर चीज करनी, इन्होंने बनता है ना। जो कोई कहते ने साढ़े गड्डियां सारे को पैसे लेंदे ने, हर चीज करते हैं, इन्होंने चाहिए। देखो जी जो हालात में थे कोई कारोबार करने वाले हालात नहीं है। ये मंथली जो है ना, मंथली हमारी करोड़ों फंड जा रहा है, मार्केट फीस हम पे कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें काम नहीं हमारा हो रहा। हाँ जी, किस तरह काम करते जी इतने सारे? फिर भाई गंदी ना देखता सामने सब कुछ मजबूरी है साडी, कारोबार है कोई टके का कारोबार नहीं करते, मजबूरी ना काम करने पे, मजबूरी है। मच्छर सब इधर है, मतलब गंदे पानी में अधे मतलब घोड़े पानी में फिरते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे पास टैक्स ये देखिए नीचे जाहिर है जो है ना नीचे सारे का सारा गंदगी के गलाजत के ढेर है, बहुत ज्यादा गंदगी है। क्या किया जाए जी इसका? किस तरह इसका कोई हल करें ना, आप मार्केट कमेटी के साथ कोई बैठ के डिस्कस करें कि ये सफाई करें, सारी मुकम्मल कोई हालात दें इनके देखें। सारा मजदूर तबका यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठते हैं, फटिये बैठते हैं, ये सारे के सारे फीस दे के बैठते हैं? सारे फीस दे के बैठते हैं। और जितनी गाड़ी जो एंटर होती है, जैसे मेरे पास 10 गाड़ियाँ आई, हम उसकी मार्केट फीस पे करते हैं। लेकिन अभी पामरा के लिहाज से जब आप देख रहे हैं ना, हम 10 रुपये पे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमें 10 रुपये की सहूलियत तो मिले ना, और उसके बाद हम 30 भी पे कर देंगे, लेकिन हमें 10 जितना हम टैक्स पे कर रहे हैं उस लिहाज से हमें सहूलियत नहीं मिली। जो मार्केट फीस हम पे कर रहे हैं उस लिहाज से हमें ये नहीं मिल रही है। देख ले आपके सामने सारे हालात है। ये बड़े बुरे हालात है यहाँ पर कारोबार के। तो इतना पैसा यहाँ से इकट्ठा होता है, किधर चला जाता है ये सारे का सारा पैसा? किधर को बताएगा कोई? कहाँ चला जाता है, किधर चला जाता है पैसा? गवर्नमेंट खा रही है, सब गवर्नमेंट खा रही है, गवर्नमेंट का खजाना तो जा रहा है, सारा खाते में जा रहा है, सारा कुछ इमरान खान के खाते में जा रहा है। हमारे को सहूलत में नहीं मिली, ये गवर्नमेंट ही खा रही है, सारा गवर्नमेंट ही काम है, हमारा अपना काम नहीं है। हम तो यहाँ पे इसकी मजदूरी भी देते हैं, करते हैं ना मजदूरी यहाँ पे, तो उसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं कि पे जाना है। यहाँ पानी भी साफ नहीं है, खाने की चीज भी नहीं है। तकरीबन जितने वाटर सप्लाई जो है सारी गंदा है यहाँ पे। मजदूर तो का कोई गुजरात वाले से, कोई कहीं दूर से आए हुए हैं। जितने पैसे हैं वो तो भत्ता माफिया ले जाता है, आपके आड़ती ले जाते हैं, सरकार क्या लेके जाती है यहाँ से? यहाँ पे तो ये बताते हैं गवर्नमेंट खाते जा रहे हैं, यहाँ ये नहीं बताते कि आड़ती लेके जा रहे हैं, यहाँ कहते हैं गवर्नमेंट खाते जा रहे हैं सारे ही। यहाँ पे आड़ती करे ना, आड़ती करे ना तो आड़ती हमें सहूलत भी देते हैं।
आड़तियों को रात के में इनके में नहीं आड़ती देते हैं। आड़ती लेते नहीं, आड़ती तो पैसे देते हैं। ये जितने फड़ियों से जो लेते हैं सारे, ये सारी डेयरियां लगी हुई होती हैं और 3-3 4-4 फुट कमेटी वाले और 3-3 4-4 फुट का 1000 रुपया ले रहे हैं आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा खर्च करना चाहिए, थोड़ा सा ठीक करना। किसान का हिसाब है ना, वो जैसे पीछे से आना है वैसे आगे सेल करना है, लेकिन ये है कि सहूलत यहाँ पे कोई भी नहीं है। सहूलत तो वाकई यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है, ना गरीब ना आड़ती ना दूसरा कोई मजदूर ना फड़िया, कोई तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। हाँ जी, जिन्ना जे नवाज शरीफ बिल्कुल सही रहा जो इमरान खान चोर आ गए, ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੋਰ ਚੋਰ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नवाज शरीफ चोर है कासी, बड़ा चोर है जी। नवाज शरीफ में बहुत अच्छा काम था, रोजाना सफाई होती थी। शरीफ दौर में भी यही कुछ था यहाँ पे, रोजाना सफाई होती थी, हफ्ते में 3 दिन। नवाज शरीफ दौर में भी वो सफाई था, जब नवाज शरीफ था ना था सफाई का, सफाई होती थी नवाज शरीफ के दौर में। अभी कोई चक्कर नहीं है, अभी महीना 2-2 महीने सफाई नहीं होती। जब रकम इकट्ठी करनी होती है फिर बाहर ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਚੋਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ? वो थे वो ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ थे। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सब कुछ चोर है ये सारा। कोई अपने चोर है। और भाई बात सुनो, ये सियासी बात नहीं है, कोई चोर मोर नहीं है, चोरी वाला काम ना करो। इमरान खान बाबर शेर है, हाँ इमरान खान शेर है। ये मार्केट का बात करो, जो मार्केट वाले ये कहना जो फैमरा के अच्छी फैमरा के खिलाफ इधर करे, कोई सियासी बात नहीं है, सियासी बात नहीं है, अच्छी फैमरा के खिलाफ है कि कोई 0.5% में अच्छी टैक्स नहीं दे सकते। फैमरा के खिलाफ है, सियासी बात नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पे सियासत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सफाई की और मार्केट कमेटी यहाँ पे उसकी बात हो रही है। यही अलग हो रहे के बाद के सफाई के मतलब कोई हमारे वो नहीं है। बीच में आगे ना सियासत की बात, सियासत में ये है कि इमरान खान के दौर में ये जो अभी जो है ना सफाई कम होती है, जब था ना दूसरा पहला दौर तब मुकम्मल था सारा काम। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा इधर पानी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई सब चीज नाकस है इधर, कोई टॉयलेट कोई वॉशरूम कोई इधर कुछ नहीं है, कोई पानी का इंतजाम कोई नहीं है। अपनी मदद आपके तो हर आदमी इंजॉय कर रहा है। बाकी ये कोई सियासत की बात नहीं है, नवाज शरीफ और इमरान खान की बात नहीं है, बल्कि ये निचली सतह पे बात हो सकती है यहाँ पर। और जो हालात हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यकीनी तौर पर यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर हालात को ठीक करे। मैं अगर आपको यहाँ के हालात दिखाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि शायद हम इस वक्त गलाजत के ढेर पर हैं, जहाँ पर हम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर कारोबार हो रहा है, यहीं पर ही सारी सूरत हाल ये आपके सामने है। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जरूर होनी चाहिए। और ये हालात जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये हालात नहीं होने चाहिए। सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, सफाई तो होनी चाहिए यहाँ पर बस। जी मेन मसला ये है कि मार्केट कमेटी तो हम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जो पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में ज़राअत चल रही है वो जिम्मेदार और मंडी के आड़ती चला रहे हैं। यहाँ पर और टैक्स की जरूरत नहीं है, जिसकी बजाय सब्सिडी की जरूरत है। हमें गवर्नमेंट का तावन की जरूरत है। हमारा सारा फल खुले आसमान के नीचे है, पता नहीं इसमें नफा होना है कि नुकसान होना है। गवर्नमेंट किस चीज का टैक्स मांग रही है, हमें नुकसान का सब्सिडी देगी? मेरा सवाल है इमरान खान से और बाकी सब जो पहले गुजरे हैं, नवाज शरीफ, सब गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। रेडिस के मामले में एक जिम्मेदार में आलू काश किया है, उसको बढ़ा 63 रुपए किलो, 60 रुपए किलो पड़ा है, और रेट से 20 रुपए किलो है। कोई गवर्नमेंट उसको 21 रुपए किलो नहीं कर सकती, तो फिर ये रेडिस भी गलत है, ये छापना भी जुर्म है। अगर छापना है तो मंडी की निगरानी करें, रेडिस से ही छापे। बहुत मसाइल है, किसान तबाह हो रहा है, किसान ही है जो सन को चला रहा है। अगर किसान है तो हमारे पास लेदर है, अगर किसान है तो मेरा खाम माल है। सारा कुछ ये तबाह गवर्नमेंट कर रही है। ये सियासी मसले हैं, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, किसी को पता नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को जो आलू मिल रहा है वो कौन दे रहा है, वो जिम्मेदार दे रहा है, वो आरती दे रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये सब्सिडी की जरूरत है हमें, हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, हम एहतजाज करेंगे,
फिर इमरान खान कैसे पूरे पाकिस्तान को सेब देगा, आलू देगा, फ्रूट देगा? बिल्कुल जी, यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक प्रोग्राम में पहले भी कर चुका हूँ, वो पामरा एक्ट के हवाले से। यहाँ पे जो कुछ आपको दे रही है वो गलाजत है, वो गंदगी है, वो बंद इंतजामी है, वो भत्ता माफिया है, वो करप्शन है, वो बदनवानी है, और वो यहाँ पर जो है नेग्लिजेंस है। लेकिन सरकार कहती है कि उसने यहाँ से मजीद टैक्स लेना है। मजीद टैक्स किस चीज का लेना है? पहले आप इस कूड़े को तो उठाएं, इस गंदगी को तो खत्म करें, ये जो मक्खियां और मच्छर यहाँ पर भिनभिना रहे हैं इनका तो खात्मा करें। आप बात करते हैं सेहत और सफाई की, आप बनाते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी। पंजाब फूड अथॉरिटी अगर देखें तो सही कि यहाँ पर फल किस तरह बिक रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर शहरी किस तरह रह रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पर एक इनकलाब की जरूरत है, एक बड़े इनकलाब की, जो यहाँ से करप्शन भी खत्म कर सके, जो यहाँ से गंदगी भी खत्म कर सके। हमारा काम क्या है? आपको दिखाना है, आपको दिखाना है। जी बिल्कुल जी, मजदूरी बदलनी चाहिए। कुछ आप पाकिस्तान, जी हाँ, मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। और यहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। सवाए टैक्स लगा देना ये कोई हल नहीं है। और जो चेयरमैन शाह साहब आ रहे हैं, अभी नए आने हैं इंशाल्लाह, जो चेयरमैन आए वो मुतलका हो, जिम्मेदार हो, आरती हो, उसका पता हो। पिछला चेयरमैन उसका पता ही नहीं है। पिछला चेयरमैन भी तो इमरान खान जिंदाबाद का ही था ना। जिंदाबाद का था, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं था, वो मंडी से मुतलका नहीं था, उसको पता नहीं है क्या मामला रिलिस्ट का है, कैसे जिम्मेदार मंडी आता है ना भाई। हाँ, ये तो बात है। वो कौन सा कहीं से पिछली हुकूमत का था चेयरमैन यहाँ पे वो आए जिनको मुतलका, और उसको जिस तरह हटाया गया वो अपनी जगह पे है ना जी। मसाइल बहुत ज्यादा है, हमारा काम था मसाइल की निशानदेही करना, दिखाना। और यहाँ पर गंदगी भी है, बदनवानी भी है, जुल्म भी है, भत्ता भी है, इन सब का खात्मा होना जरूरी है। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज।